नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने भगवान शिव से प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि श्रावण मास आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर जिले के 8,115 किसानों के खातों में 107 करोड़ 72 लाख रुपए की मुआवजा राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के MOU हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए। इस दौरान भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक समेत प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन, पार्किंग, यातायात, पेयजल और स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के प्रभावी समन्वय से विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं ताकि प्रत्येक श्रद्धालु सुगम और श्रद्धापूर्वक वातावरण में भगवान के दर्शन पूजन का पुण्य लाभ अर्जित कर सके। आज से श्रावण मास चालू हो रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, उज्जैन वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत पवित्र माह है, जिस महीने हम अपने बाबा भोलेनाथ की आराधना का पर्व मनाते हुए उनको पूरा महीना समर्पित करते हैं। ऐसे में मैं प्रदेश भर के सभी तीर्थ स्थानों पर प्रशासन के माध्यम से मैंने आह्वान किया है कि हर जगह हमारे यात्रियों को कोई कष्ट न हो, उनकी सुविधाओं का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। जहाँ कांवड़ी आते जाते हैं वहाँ मार्ग में उनके लिए प्रबंधन करने के लिए यथायोग्य प्रकार से शासन और सरकार के साथ समाज भी बहुत सारे प्रकार की चिंता करता है। कांवड़ यात्रियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जितना बन सके हम हर जगह प्रबंधन कर रहे हैं। खासकर ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं। ऐसे में उनके आने जाने के मार्ग पर भी सभी प्रकार के प्रबंधन करने के निर्देश अपनी सरकार ने जारी किए। इसी के साथ ओंकारेश्वर के साथ ही साथ अमरकंटक पे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यात्री वहाँ भी आते जाते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि दर्शन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रबंधन, कुछ रास्ते में जलपान या अन्य प्रकार के प्रबंधन करने के लिए भी सरकार तालमेल कर रही है। इसमें उज्जैन की तरफ महाकाल मंदिर समिति को भी मैंने कहा कि पर्याप्त रूप से जिनको फलाहार लगता है या इस प्रकार के प्रबंध लगते हैं हमारी व्यवस्था रहना चाहिए। जलपान की व्यवस्था भी होना चाहिए। ऐसे इंदौर प्रशासन से भी कहा है, वो भी प्रबंधन कर रहे हैं। मैं अपने सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि बारिश का समय है, इसलिए आवश्यक कपड़े भी लेकर के आए, आवश्यक सावधानी लेकर भी आए और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। हम प्रबंधन तो सारा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आने के कारण से कुछ चीज़ों में हम और आवश्यक सावधानी की अपेक्षा भी हमारे सभी धर्मालु श्रद्धालु से कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि श्रावण भादव के महीने, ये 2 महीने अद्भुत होते हैं। ऐसे में हमारी सभी प्रकार की सवारियां निकलने लग जाती है। ऐसे में बाबा महाकाल की सवारी भी 3 अगस्त लगा करके ये सितंबर तक जाने वाली है। और ऐसे अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार की देवस्थान की सवारियों के लिए भी हमने जो जैसे ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, पशुपतिनाथ, ऐसे देवस्थानों पर जहाँ शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर
हमारे पुलिस बैंड और बाकी प्रबंधन की हमने व्यवस्था की है। मैं उम्मीद करूंगा कि उत्साह के साथ इन सारी चीज़ों में हम समन्वय भी प्रशासन के साथ सब लोग करें, खास करके माता बहनों के लिए भी और पूरे परिवार के लिए। गणेश चतुर्थी, अनंत चौदस, हरतालिका तीज, जन्माष्टमी, सारे पर्व इसी 2 माह के बीच पड़ते हैं। इनके बाद नवरात्रि और श्राद्ध के साथ हमारा अगला दशहरा दिवाली का पर्व चालू होगा। तब तक वर्षा काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन वर्षा काल के अंदर अल नीनो का प्रभाव भी दिख रहा है। ऐसे में अल नीनो के कारण से जल बचाने की आवश्यकता भी और कम पानी की फसलों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद करेंगे आप सब समझदार हैं, इन सब का ध्यान रखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बहुत बधाई। वहीं बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से वर्चुअली माध्यम से जुड़े और किसानों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर जिले के 8,115 किसानों के खातों में 107 करोड़ 72 लाख रुपए की मुआवजा राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। यह राशि प्राकृतिक आपदा से खराब हुई केला फसल के नुकसान की भरपाई के लिए दी गई है। जिले में 29, 30 और 1 जून की सुबह तेज हवा और आंधी के कारण केला फसल को भारी नुकसान पहुंचा था। कुल 8,963 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी केला फसल इस प्राकृतिक आपदा से तबाह की हो गई थी। बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, गुणवत्तायुक्त बीज, जैविक खेती, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, फसल पोषण प्रबंधन तथा नवीन कृषि नवाचारों की विस्तृत जानकारियां दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों का मार्गदर्शन किया तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस मौके पर खंडवा संसदीय सीट से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस, नेपानगर विधायक मंजू दादू, कलेक्टर हर्ष सिंह, एसपी आशुतोष बागरी समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में जुड़े। हमारे लिए आज का दिन सौभाग्य का दिन है। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से मैं बुरहानपुर की इस धरती पर हमारे सभी मेहनती किसान भाई बहनों के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में हमारे किसान साथियों के हर दुख दर्द सहित उनके कल्याण की, उनकी समृद्धि की, उनके सम्मान के लिए सब प्रकार के काम कर रही है। और ये बात भी सही कि भले ही मैं तकनीक के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय से और मेरे मन से मैं आपके बीच ही में बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा सामने बैठकर आपके बीच में भाषण दे रहा हूं। इस आयोजन में सेवा और सुविधाओं के माध्यम से सरकार सारी व्यवस्था जुटा रही है। ऐसे में माननीय अर्चना जी ने सही बताया है, हमने अपने बीते समय हुए नुकसान की भरपाई भी सिंगल क्लिक के माध्यम से करना। तो मैं पहले अपना काम कर देता हूं, जोरदार ताली बजाएं। सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे अपने सभी बहन भाइयों के खाते में केले की फसल के समय जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए हमारी सरकार सदैव किसानों के कल्याण के लिए साथ में खड़ी है। वैसे बुरहानपुर की धरती कुछ अलग ही है। बुरहानपुर में दवा भी है और दुआ भी है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की जीवटता औद्यानिक फसलों के लिए पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या हो नहीं होता बुरहानपुर में। बुरहानपुर में गजब है और बुरहानपुर के कारण से सच में यहाँ कई धर्मों की संस्कृति और उसके अलावा भी अनेकता में एकता की मिसाल, खेती के आधार पर भी एक जीवंतता यहाँ मिलती है। ऐसे में मैं आप सबसे, आज श्रावण का पहला दिन भी है और श्रावण के पहले दिन में आपको सबको मैं बधाई देता हूँ। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से यहाँ कृषि से लेके कपड़ा और दवा से लेके फर्नीचर, पाइप निर्माण से लेके कृषि उपकरण तक सब कुछ निर्माण होता है बुरहानपुर की धरती पर। और खासकर बुरहानपुर का मीठा केला, स्वादिष्ट हल्दी और कपास कमाल की है। कई कारणों से यहाँ के कपास और यहाँ पे कपड़े उत्पादन को लेकर बीते समय जो बताया गया था कि कपास का जो टैक्स लगता वो कम करना चाहिए, उसमें पूरे प्रदेश को लाभ मिला। लेकिन मांग अगर आई तो ताकत से बुरहानपुर से आई। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। सदैव सरकार आपके ऐसे कामों में आपके साथ खड़ी है। एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और अब केले के लिए फसल में केवल फल नहीं, इसके रेशे से कपड़े उत्पादन के लिए भी हम लोग
और न केवल कपड़ा बल्कि सजावटी सामान से लेकर कई प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जो कमाई हो रही है वह देश विदेश तक बुरहानपुर की पहचान बन रही है। फसल के विविधीकरण में भी बुरहानपुर के किसानों ने कमाल किया है। कपास किसानों के साथ पावरलूम के भी भाइयों को राहत देता है। हमने खंडवा बुरहानपुर की कपास मंडी शुल्क 1 रुपए से घटाकर 55 पैसे करने के जो निर्देश दिए थे, लेकिन धार में पीएम मित्रा पार का भी बड़ा लाभ हमारे बुरहानपुर के किसानों को और टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा। किसान भाइयों ने हमारे अपने इस पूरे आयोजन में जिस प्रकार से अपनी भूमिका अदा की, बुरहानपुर में अब केवल कच्चा माल नहीं बल्कि प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और एग्री एक्सपोर्ट का भी बड़ा हब बने, ये हमारी सबकी इच्छा है। और सिंचाई के मामले में भी नावथा वृहद सिंचाई परियोजना, झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना, भावसा मध्यम परियोजना से सिंचाई का पूरा रकबा बढ़ा है। और अभी भी चिंता मत करना, कोई भी गांव बचा, कोई भी खेत बचे, हर क्षेत्र तक हमारी सरकार पानी पहुंचा के मानेगी। बूंद बूंद जल से इंच इंच जमीन पे उपयोग हो, ये हम सब की भावना है। सिंचाई के बड़े प्रोजेक्ट भी हम और कई कारणों से बना रहे हैं। ऐसे में मुझे मालूम है एक प्रोजेक्ट जिस पे काम चल रहा महाराष्ट्र के साथ, वो बुरहानपुर को तापी बेसिन मेगा रिजॉर्ट परियोजना पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आधुनिक तकनीक से किसान खेती करे, आगे बढ़े। यहाँ हम नई तकनीक की बात कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, सभी प्रकार के उद्यानिकी की फसलों को भी लेकर बढ़ने के लिए वास्तव में किसान का भविष्य हम सबके लिए सौभाग्य का भी है। और खेती किसानी के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो हम सभी प्रकार की खेती, लेकिन 16 विभागों को मिला करके ये जो पशुपालन से लेकर मछली उत्पादन तक और सहकारिता से लेकर सब क्षेत्रों में काम करने का जो मौका मिल रहा है, जिसमें किसान समृद्धि, उनकी आय डबल हो जाए, किसान के जीवन में बदलाव आए, इसलिए बहुत सारे प्रकार से काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार पूरा किसान कल्याण वर्ष में जिले जिले के अंदर कार्यक्रम कर रही है। उसी के सिलसिले में आज ये बुरहानपुर में कार्यक्रम हुआ। आप भाग्यशाली हो, मां अहिल्या की नगरी इंदौर संभाग में पूरे जिलों में हमने ये कार्यक्रम संपन्न करते करते अब ये बुरहानपुर के बाद यहाँ से दूसरे संभाग में यात्रा जाएगी। तो जोरदार ताली बजाएं अपने किसान भाई बहनों के लिए। आप सबका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश ने औद्योगिक विकास और दूरसंचार विनिर्माण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह केवल एक समझौता नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को भारत की औद्योगिक और तकनीकी मानचित्र पर नई पहचान दिलाने वाला ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर को देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उपकरणों के निर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को तेजी से साकार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश भी इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए उच्च तकनीक आधारित उद्योगों को आकर्षित करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान सिंधिया जी, सहयोगी मंत्री श्रीमान चंद्रशेखर जी, नीरज जी, अमित जी, मिश्रा जी और इस अवसर पर सुनाम धन्य अलग अलग विभाग के अधिकारीगण और समस्त आगंतुक अतिथिगण, आज सिंधिया जी की मौजूदगी में भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार राज्य और केंद्र के एक नए मुकाम की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय सिंधिया जी को आपके माध्यम से। ये हमारा सौभाग्य और आज ऐतिहासिक दिन भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा और देखते देखते 10-12 साल बहुत छोटी अवधि में कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहा है,
ये उसका एक और नया मुकाम है। पुनः मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय दूरसंचार विभाग के बीच देश के पहले इस एमओयू के माध्यम से मध्य प्रदेश की धरती पर बने संचार उपकरण अब पूरे देश को उपलब्ध होंगे और मेक इन मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के फेथ इन मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट उदाहरण बनेंगे। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी और भारत सरकार के लिए भी बड़ा अवसर देगा। इस गौरवशाली क्षण के लिए मैं पुनः मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हुए दुनिया की निगाह और देश की निगाह का विश्वास कायम रखने के लिए मैं अपने अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनकी हिम्मत के साथ हम ये सारे मुकाम पर आगे बढ़ पा रहे हैं। वैसे तो मैं प्रधानमंत्री जी के लिए भी बोलना चाहूंगा कि जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ऐसे बड़े बड़े टारगेट और बड़े बड़े निर्णय करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर मोदी सरकार ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं 5 परियोजना की तरफ केवल ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क जो हमको मिला है मध्य प्रदेश की धरती पर, जो हमारे अपने कपास उत्पादक किसानों को खेत से लेकर कारखाने तक और कारखाने से रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया भर के अंदर सप्लाई देने के लिए ये बहुत बड़ा पार्क मिला था। रायसेन में बीईएमएल के माध्यम से हमारी सभी रेलवे वैगन बनाने के लिए एक बड़ी छलांग हमने लगाई है। इसी प्रकार से बीना की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी हो या भारत का अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से जो स्वप्न देखा गया था, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हम अपने देश और राज्य की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। एक नहीं 2 नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश की धरती को मिले माननीय मोदी जी के माध्यम से, मैं बधाई देना चाहता हूं। ये आज हमने 6ठी पायदान पर कदम रखा है। वो अमीन सयानी के गाने के उस दौर को याद अगर करें, पुराने समय में जब वो अपने आकाशवाणी के प्रसारण में अलग अलग प्रकार की पायदान बताते थे, मैं मान के चलता हूं कि लेकिन मैं ये बात सही है कि उनकी आवाज के पूरा देश और दुनिया के दीवाने थे और उस समय के ये जो हमारा कार्यक्रम उससे कोरिलेटेड भी होता है। हमारे अपने बीच आकाशवाणी के उस प्रसारण में उस दौर के नए गानों को लेकर के फिल्मों के दौर के बीच अपने बीच खनकती हुई आवाज और उसके बताने के तरीके, आवाज के उतार चढ़ाव के जो प्रयोग उनने किए थे, किसी भी अनाउंसर का वो सबसे अलग प्रकार का उनकी आवाज के माध्यम से हमारे बीच में वो दौर वापस आए, परमात्मा करे। लेकिन मध्य प्रदेश आज आपके साथ खड़ा होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा। ग्वालियर की धरती पर ये नया प्रकार का आज के एमओयू से संकल्प होगा, जिसके कारण से सच कहूं तो ये ग्वालियर की बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश के साथ आपका और मेरा जिस प्रकार से ग्वालियर के अंदर ये नया निर्णय आ रहा है, सिंधिया घराने के जमाने से ग्वालियर हमारे देश के एक अलग प्रकार की गौरवशाली अतीत को अपने हृदय में समेटे हुए है। ऐसे में दिल्ली के पास एक नया मुकाम वास्तव में सच में बहुत लंबी छलांग लगाने जैसा होगा। आज भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ऐसे कई क्षेत्रों में कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में एमओयू हमारे टेलीकॉम उपकरण निर्माण, अनुसंधान, नवाचार, वैश्विक सप्लाई चेन की बनने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने कई प्रकार से देश और भारत को बढ़ते देखा है। साथ ही आज के समय में टेलीकॉम डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधार पर स्मार्ट विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री ऐसे कई सारे क्षेत्र में खासकर रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन की आधारशिला बन चुके हैं। 5G, 6G, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संचार तकनीकों को और सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की सौगात मिलना ये सोने पे सुहागा जैसा है। मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा आप सबके माध्यम से। इस मंच पर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के प्रतिनिधि, निवेशक भी मौजूद है। मैं मध्य प्रदेश में बनने वाले इस देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश के लिए आपको आमंत्रित करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार के माध्यम से हमारी सरकार ने जो एमओयू किया है, जो देश में नहीं मिलेगा वो मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये मैं पक्का आश्वासन देना चाहता हूं।
यहाँ का इकोसिस्टम बेस्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स पॉलिसी हमारे लिए तो आज स्किल और स्पीड के लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक अलग प्रकार से जाना जा रहा है। उसकी एक साख भी बनी, एक धाक भी बनी। और वैसे तो मध्य प्रदेश की धरती पर शौर्य, कला, संगीत ऐसे कई कारणों से अतीत के काल से इसके कई सारे गौरवशाली पृष्ठ हैं, लेकिन उसमें जैसे पूरे प्रदेश की ओर देखते तो उसमें कोहिनूर की हीरे की तरह ग्वालियर का भी महत्व मैं बधाई देना चाहूँगा। ग्वालियर के हमारे इस अंचल में जहाँ हम अपने 170 एकड़ के प्लग एंड प्ले मोड पर बनने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं। आज तो मैं टेलीकॉम कंपनियों के उनके भविष्य के संकल्प लेने के लिए ही प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन इस परियोजना का जो स्वरूप बनता दिखाई दे रहा है वो एक ही स्थान पर डिजाइन से डेवलपमेंट तक, मैन्युफैक्चरिंग से टेस्टिंग तक और सर्टिफिकेशन से एक्सपोर्ट तक ये पूरी वैल्यू चेन बनने का भविष्य का एक नया मुकाम ये बनेगा। यहाँ 5G, 6G नेटवर्क उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर उपकरण, सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पाद, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, नेटवर्किंग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, जो आप सोच सकते हो वो सब वहाँ मिलने वाला है। इस आधार पर भविष्य की दृष्टि से MSME, स्टार्टअप, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, इंजीनियरिंग सेवाएं, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग, तकनीकी संस्थानों के साथ उत्तर भारत का ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चंद्रशेखर जी बैठे हैं कि केवल दक्षिण भारत नहीं, मध्य प्रदेश भी अब आपके साथ वहाँ खड़ा है जहाँ उसकी जरूरत होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं अपने पुनः इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहूँगा और हम सब उम्मीद करेंगे कि इस MOU के बाद जब हम बहुत जल्दी भूमि पूजन की तरफ बढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे जैसा कि मोदी जी के स्लोगन में होता है कि हम अपने हाथों से होने वाले भूमि पूजन का निश्चित समय अवधि के पहले ही लोकार्पण होते देखेंगे। आइए हम सब एक अच्छे मुकाम की तरफ चले। बहुत बहुत धन्यवाद।